नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा केवल एक राजा या मंदिर के निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के मानवीय स्वरूप, प्रेम और अटूट भक्ति का महाकाव्य है। हमारे इस वीडियो में पावन गाथा का आदि से अंत तक का विस्तृत विवरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि उड़ीसा के पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भगवान अपने सबसे सुंदर रूप नीलमाधव में निवास करते हैं। राजा ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने वहां जाकर देखा कि एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु रोज सुबह जंगल में कहीं जाकर पूजा करता है। विद्यापति ने चतुराई से विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया। पत्नी के बार बार आग्रह पर विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नीलमाधव की गुफा तक ले जाने को तैयार हुआ। विद्यापति ने चालाकी से अपने साथ सरसों के बीज रख लिए, जो रास्ते में गिरते गए। बाद में जब वे बीज उगे तो विद्यापति ने रास्ता पहचान लिया और राजा इंद्रद्युम्न को सूचना दी। जब राजा दलबल के साथ वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान अब इस रूप में नहीं, बल्कि दारुब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने तब पुरी में अश्वमेध यज्ञ किया और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा को स्वप्न आया कि समुद्र के तट पर एक सुगंधित नीम का पेड़ दारू तैरता हुआ आएगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को पाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बड़े से बड़े हाथी और बलवान पुरुष भी उस लकड़ी को हिला नहीं पा रहे थे। तब भगवान के निर्देश पर भक्त विश्ववसु को बुलाया गया। जैसे ही विश्ववसु ने लकड़ी को छुआ, वह आसानी से खींच ली गई। यह दर्शाता है कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति के अधीन है, शक्ति के नहीं। अब समस्या थी मूर्ति बनाने की। कोई भी छेनी उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं पा रही थी। तभी एक वृद्ध मूर्तिकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और इस बीच कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, अन्यथा वे काम छोड़ देंगे। 14-15 दिनों तक अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। रानी गुंडिचा घबरा गईं कि वृद्ध मूर्तिकार कहीं भूख प्यास से मर तो नहीं गए। उनके आग्रह पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध गायब थे और 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके न हाथ थे, न पैर और न कान। राजा बहुत रोए, लेकिन भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, मैं इसी रूप में संसार के दुखों को देखने और सुनने के लिए रहना चाहता हूँ। मेरे हाथ पांव न होना यह दर्शाता है कि मैं बिना हाथ के सब कुछ स्वीकार करता हूँ और बिना पैर के हर जगह मौजूद हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो उनके शरीर का एक हिस्सा, हृदय, कभी नहीं जला। वह एक दिव्य ज्योति के रूप में समुद्र में बहता रहा। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न को मिली लकड़ी के भीतर वही ब्रह्म पदार्थ था। आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर वह हृदय धड़कता है। हर 12-19 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं नवकलेवर, तो पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वह इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में स्थापित करता है। जो पुजारी इसे छूता है, वह कहता है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई जीवित खरगोश हाथ में उछल रहा हो। इसके अलावा भी भगवान जगन्नाथ की कुछ कथाएं हैं। उनमें से एक है भक्त बंधु मोहंती का चमत्कारी बर्तन, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बंधु मोहंती एक बहुत गरीब भक्त थे जो अपने परिवार के साथ पुरी आए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने मंदिर के बाहर बैठकर
प्रभु से प्रार्थना की। रात को जब मंदिर बंद हो गया तो स्वयं भगवान एक स्वर्ण थाली में राजभोग लेकर उनके पास आए और उन्हें खिलाया। अगले दिन जब मंदिर की सोने की थाली गायब मिली तो बंधु मोहंती को चोर समझा गया, लेकिन उसी रात राजा को स्वप्न आया कि भगवान स्वयं अपने भक्त को खिलाने गए थे। आज भी उस याद में एक विशेष भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी है, जैसे कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। प्रसाद मिट्टी के साथ बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है।